अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने बनाए हैं चीज़ पिज़्ज़ा गाइस आप लोग के लिए। आप लोग भी घर पे बना के खाइए और साथ में चिप्स टाइम पास। गाइस मैंने ये इसका रेसिपी मैंने शेयर करी हूँ, आप लोग देख लेना और आप लोग के लिए मैं बहुत अच्छे से वीडियो शेयर करूँगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा चीज़ पिज़्ज़ा कैसा बना है। इसमें मैंने गार्लिक भी ऐड करी हूँ, तो ये गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा है। आप देख लेना मेरा वीडियो। तो मैं सजावट में बिजी हूँ गाइस। अभी देखो ये सजाएंगे। आप मन कर तो और चीज़ भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी गाइस। अभी रुको, आपको अभी ये कट करके दिखाएगी। मैंने जो बनाई है मेरे स्टाइल में बना के देखिए, फिर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो गाइस अभी हम क्या बोलते हैं खाएंगे बिस्मिल्लाह। तो पहला मैं चिप्स खाऊंगी। शेजवान सॉस भी डालना आप तो डाल भी कर सकते हो, पर इसमें ऑलरेडी उन्होंने शेजवान सॉस और क्या बोलते हैं टमाटो सॉस ऑलरेडी मिक्स करके हैं, तो ये मैं नहीं अभी करूँगी, टमाटो सॉस के साथ ही खाऊंगी। चलो स्टार्ट। आप लोग के लिए फर्स्ट बाइट, चलो ट्राई करते हैं किस तरह से बना है। ब्रेड भी बहुत अच्छा पका है, और जो कैप्सिकम, ऑनियन, टमाटो तो क्रंची और क्रिस्पी लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। प्लीज़ हम लोग को फॉलो कीजिए गाइस, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे भी खा सकते हो। जरा मेरी बहन ने ट्विस्ट बताई थी इस तरह से। तो खाने से बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग भी ट्राई कीजिए अपने घर में बना के खाइए। अभी आपको गाइस कैप्सिकम को चॉप करना है और ऑनियन को भी आपको चॉप कर लेना है, टमाटो को भी चॉप करना है। अभी इसमें हमारे इंग्रेडिएंट है ब्रेड। मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, मैं 3 ब्रेड का बना रही हूँ। यह हमारे सेजवान चटनी, यह हमारे टमाटो सॉस, ये मैं अजवाइन ली हूँ, और ये काला मिरी पाउडर। ये हमारे टमाटर जो मैंने चॉप करके रखी, आपको पता है इस तरह से काटना है। कांदा को भी चॉप करना है और कैप्सिकम को भी चॉप करना है। ये हमारे कोतमीर और ये हमारे लहसुन, क्योंकि हम लोग गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा बना रहे हैं। मेरे पास चिल्ली फ्लेक्स नहीं था, तो मैं ये मिर्ची से चिल्ली का फ्लेक्स निकाली हूँ। ये हमारे मोज़रेला चीज़, ये हमारे सॉल्ट आपको स्वाद अनुसार लेना है। अभी मैं पैन में वो 1 टीस्पून ऑयल ली हूँ और उसमें मुझे ये लहसुन को ब्राउनिश करना है, क्योंकि मैं ये गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो हम लोग को लहसुन को ब्राउनिश करना है। इस तरह से आपको ब्राउन करना है, जैसे मेरा प्रोसेस है, प्लीज़ आप वैसा ही कीजिए। अभी इसी में ही आपको ब्रेड को भी थोड़ा हल्का फ्राई कर लो, तो हमारे ब्रेड थोड़े कड़क हो जाएंगे। देखो इस तरह से।
अभी ये कोतमीर, लहसुन, चिल्ली फ्लेक्स को ये अजवाइन और अपना काला मिर्ची आपको पूरा डाल के मिक्स कर लेना है। आप ग्राइंडर में भी पेस्ट करोगे तो भी चलेगा, हाथों से करोगे तो भी चलेगा। मैं हाथों से कर रही हूँ। और लहसुन को आपको एकदम चिरटना है। इस तरह से आपको हाथों से करना है। आप मिक्सर में भी डाल सकते हो गाइस, आपकी मर्ज़ी। और मैं इसमें थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। फिर उसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। जैसा मेरा प्रोसेस है, मेरे स्टाइल में आपको ऐसा ही प्रोसेस करना है जैसा मैं कर रही हूँ। अभी आपको ऐसे एक एक ब्रेड लेना है। अभी जिस तरह अगर आपको चम्मच से करें तो चम्मच से करो, मैं हाथों से लगा रही हूँ ब्रेड पे। ये एक टाइप का स्टफिंग ही हो गया। ये देखो, अभी मैं इस तरह से ब्रेड पे अप्लाई करूँगी। आप लोग को भी इस तरह से अप्लाई कर लेना है। एक बार मेरे स्टाइल में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ऐसा ऐसा करके बारी बारी करके मैं तीनों को भी लगा दूंगी जो मैंने स्टफिंग बनाई हूँ। ये एक मैरिनेशन टाइप ही है। अच्छी तरीके से लगा दीजिए। देखो मेरा लगा के हो चुका है। अभी इसमें हम लोग को हल्का हल्का नमक भी छिड़कना है गाइस। आपके टेस्ट के हिसाब से आप नमक छिड़क लो। चाट मसाला भी रहेगा तो भी चलेगा गाइस। अभी ये सॉस बना रही हूँ मैं, ये टमाटर सॉस और ये सेजवान चटनी, ये दोनों को मैं मिक्स करके मैं सॉस बना रही हूँ। एक बाउल में आपको सेजवान चटनी खाली करना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा चटनी नहीं है तो आप इसका ऐसा इस्तेमाल कर सकते हो। सेजवान चटनी लेना है आपको और टमाटर सॉस लेना है। ये देखो टमाटर सॉस ले रही हूँ मैं। ये देखो आप जैसा तिक्का मिट्टा खाते हो आप अपने हिसाब से लो। ये मैंने मेरे हिसाब से ले ली। अभी ये सॉस बन गया है। अभी ये ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करना है आपको कुछ इस तरीके से, जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही करना। ये मेरा स्टाइल वाला है, आप लोग ट्राई कीजिए घर पे। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक। आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे। ऐसा ऐसा करके आपको बारी बारी करके आपको पूरा वो सॉस उसके ऊपर डाल देना है। गाइस मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग उसमें भी मुझे फॉलो कर सकते हो।
देखो मेरा ये रेडी हो गया है। अभी इसके बाद ऊपर मुझे सजावट करना है। आप चिकन डाल सकते हो, मैं ऑनियन डाल रही हूँ। चिकन भी डाल सकते हो, पनीर का भी बना सकते हो, जैसा आपको सजावट चाहिए। मैं एक बार चिकन पनीर का भी आप लोग को दिखाऊंगी। इस तरह से आपको सजावट करनी है। ऐसा ही आपको चॉप काटना है, लंबे लंबे नहीं काटना है, नहीं तो आपके वो कांदे बैठेंगे नहीं बराबर। चॉपिंग से ही वो कांदा बराबर बैठता है ब्रेड पे। देखो गाइस, अभी मैं पहला मोज़रेला चीज़ ऊपर से डालूंगी कांदे के बाद। देखो इस तरह से आपको स्क्रैप करना है। कितनी यम लग रही है ना गाइस। देखो अभी उसके ऊपर से कैप्सिकम डाल दो। आप कुछ भी डाल सकते हो गाइस, आपकी मर्जी। जैसी सजावट करनी है आप कर सकते हो, आपकी मर्जी गाइस। और अभी आपको ऊपर से भी टमाटर डाल देना है। ऑलिव्स तो मेरे पास नहीं थे, आपके पास होगा ऑलिव्स तो आप यूज़ कर सकते हो गाइस। मेरे पास ओरिगेनो नहीं था तो मैंने अजवाइन का इस्तेमाल करी हूँ। देखो गाइस, अभी इस पे हम लोग चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे। बहुत अच्छी सजावट लग रही है ना गाइस। आप लोग कैसा लगा मेरा तरीका, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जितना चीज़ आपको डालना है आप डाल सकते हैं। मैं और वीडियो शेयर करूँगी आप लोग के लिए, और वो फूड हेल्दी भी होगा। या अपने बच्चों को आप लोग स्नैक के टाइम पे, इवनिंग टाइम पे आप दे सकते हो, वो लोग और खुश हो जाएंगे। बच्चे ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप बाहर का मत उन लोग को ज़्यादा खिलाइए, बाहर का खाना भी सही नहीं है, स्पेशली बच्चों के लिए। देखो गाइस, मैंने चीज़ भर भर के डाली हूँ। कैसी सजावट लगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी मैं इसको पैन पे ही बना रही हूँ, तो आपको पहला थोड़ा चीज़ या मस्का आपको डाल के अच्छी तरीके से पैन को गीला करना है, वेट करना है, नहीं तो हमारे ब्रेड ना थोड़े, नहीं तो फिर जल जाएगी। तो ऐसा आपको अच्छी तरीके से आजू बाजू से आपको वेट करना है पैन को।
देखो गाइस, इस तरह से आपको पैन को वेट करना है, क्योंकि हमारा ब्रेड नीचे से जले ना, वो अच्छी तरीके से पक जाए। देखो वेट हो गया है हमारा पैन। अभी आपको ये एक एक करके ब्रेड डाल देना है पैन में। इस तरह से आपको रख देना है, और जब पैन में आप डाल के फिर ढक के रखना है आपको कम से कम 5 से 7 मिनट तक। जैसा आपका अगर ये चीज़ आपका एकदम पकड़ लिया ना वेजिटेबल को, तो आपको निकाल देना है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखो मैंने ये 5 से 7 मिनट तक के लिए, और धीमी आंच पे रखना है आपको गैस। देखो गाइस, अभी हमारा पक रहा ही है, ये कम से कम 2-3 मिनट हो गया था। ये देखो गाइस, देखो हमारा गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस। बहुत यम्मी और टेस्टी और डिलीशियस बन गया है। हमने टेस्ट भी किए तो बहुत टेस्टी था। मेरे फैमिली भी खा के टेस्ट किए तो उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।